अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मकदम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज इंशाअल्लाह जिस मर्ज़ को आपके सामने रखना चाहते हैं उसका नाम है गशी, या जदीद तिब्बी इस्तिलाह में इसे सिनकोप कहते हैं। ये क्या है, इसकी माहियत क्या है, इसकी तारीफ़, असबाब, अलामात, वसूल इलाज और इलाज पर इंशाअल्लाह हम तज़किरा करेंगे। गशी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसको इस तरीक़े से बयान करते हैं: रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द ब्रेन कॉजेस टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शसनेस। इंसान के दिमाग को कम मकदार में खून की फराहमी की वजह से आर्जी बेहोशी हो जाती है। इसको हम गशी या सिनस्कोप के नाम से जानते हैं। जदीद तिब्बी इस्तिलाह में इसे सेरिब्रल हाइपोप्रफ्यूजन, हाइपो मीन्स होता है कम, परफ्यूजन मीन्स खून की कमी। जब दिमाग की खलियात को कम मकदार में खून मिलता है तो आर्जी बेहोशी हो जाती है। इसी को हम गशी या सिनस्कोप के नाम से जानते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसकी हम पैथोजेनेसिस या मर्स कैसे पैदा होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तिब्ब यूनानी के नुक्ते नज़र से जो दाहिने हासिल तरफ जो है दिया गया है, सबब, पहले सबब पैदा होता है, फिर मर्स पैदा होता है, फिर उसका अलामात या आर्जा पैदा होता है। ये सीक्वेंस हमेशा आपको याद रखना चाहिए: सबब, मर्स और अर्स। तो सबब इसके क्या है? ज़ोफ़ क़ल्ब, क़ल्ब हमारा ज़ोफ़ हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, सूए मिजाज क़ल्ब होता है, बुखारात का दिमाग की तरफ सूद होने लगता है। इसकी वजह से क़ुव्वत क़ल्ब में कमी वाक़ हो जाती है, रूह हैवानी की कमी हो जाती है, दिमाग तक रूह की नाक़िस तरसील होती है, यानी रूह दिमाग तक पहुँच नहीं पाती है, कमज़ोर तरसील होती है, आसाबी कमज़ोरी होती है। तअत्तुल हवास, मुअत्तल से जो है ये तअत्तुल बना हुआ है, यानी हवास में कमी है, हवास का फ़क़दान, हवास आर्ज़ी तौर पर ख़त्म हो जाना, इसी को हम गशी कहते हैं। और इसकी बहाली के लिए तक़वियत क़ल्ब से इसकी बहाली की जा सकती है। अगर जदीद तिब्बी इस्तिलाह में हम इसको बयान करना चाहें तो इब्तदाई सबब या ट्रिगर्स, जिसको हम कहते हैं, खौफ हो सकता है, दर्द हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, या दिल की मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं। इसकी वजह से वैसो डायलेशन में कमी या कार्डियक आउटपुट में कमी होती है। ये क्या होता है? आप छत के ऊपर रखी टंकी में पानी पहुंचाना चाहते हैं तो जितना कम सुराख वाली पाइप से आसानी से पानी ऊपर पहुंच जाता है, कम सुराख वाली पाइप से नहीं पहुंच पाता है। यह ज़्यादा सुराख वाली से नहीं पहुंच पाता है। मोटी पाइप से पहुंचना मुश्किल होता है। क्यों? कि जो मोटी पाइप होती है उसमें ब्लड प्रेशर, उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, कम हो जाता है, और प्रेशर की वजह से ही कोई चीज़ आगे बढ़ती है, जो है ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो जब खून की कमी होगी तो ब्लड प्रेशर में कमी हो जाएगी, और ब्लड प्रेशर में कमी ये वाक़ होती है वैसो डायलेशन, यानी जो वेसल्स हैं वो चौड़ी हो जाती हैं। पहले बारीक है, फिर उसके बाद चौड़ी हो गई। तो बारीक में ऊपर जो है टेंशन से हाई ब्लड प्रेशर होता है और उसके ज़रिए खून आगे बढ़ता चला जाता है। अब जब क्या कहते हैं, वैसो डायलेशन हो जाएगा, यानी तवसी हो जाएगी शरायीन की, तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, दिमाग को खून की फराहमी में कमी हो जाएगी। इसी को हम सेरिब्रल हाइपोपरफ्यूजन कहते हैं। दिमाग खलियात को ऑक्सीजन की कमी, होश की आर्जी कमी, इसी को सिनकोप या गशी के नाम से जानते हैं। मरीज़ को लिटाते से खून की फराहमी बहाल हो जाती है। इसको आगे के तस्वीर में हम दिखाएंगे। फ्लैट लिटा दिया जाता है, लेकिन पैर को 30 डिग्री जो है ऊपर उठा दिया जाता है, जिससे जो है वेनस रिटर्न तेज़ हो जाता है, और फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से होते हुए राइट वेंट्रिकल में, और पॉन्बिरी ओटा से हुए लंग में, और लंग से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से इसकी पैथोजेनेसिस है। आगे हम देखें, अगासी उस कैफियत को कहते हैं जिसमें दिमाग को आर्जी तौर पर
खून की फराहमी कम हो जाती है, जिसके नतीजे में अचानक बेहोशी टेम्प्रोरी लॉस ऑफ कॉन्शसनेस वाक़ होती है और मरीज़ जल्द ही खुद ब खुद होश में आ जाता है। यूनानी तारीफ अकसी वह हालत है जिसमें क़ल्ब और दिमाग की क़ुव्वत में ज़ोफ़ पैदा होकर हयात की हरकत आर्जी तौर पर मुअत्तल हो जाती हैं। यूनानी असबाब ज़ोफ़ क़ल्ब, सुए मिज़ाज क़ल्ब, क़िल्लत खून, हरारत या बरूदत की ज़्यादती, बुखारात फासदा का दिमाग की तरफ सऊद करना, शदीद खौफ, अहम या सदमा। जदीद असबाब वैसो वेगल सिनस्कोप, ये जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाया जाएगा आगे, जो क़ल्ब को वेंस जाती है उसको वैसो वेगल नर्व्स कहते हैं, और उसी जो है कि ज़्यादा मुतहर्रिक एक्टिव हो जाने की वजह से खून कम पहुंचता है और लो प्रेशर हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, कार्डियक रेदमिया, डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का लेवल कम हो जाए, सीवियर एनीमिया जो है। ये देखिए आपको अलामात दिखाई गई है। चक्कर आना, आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, कमज़ोरी और पसीना, मतली जिसे डिसीनेस कहते हैं, नब्ज़ की कमज़ोरी, और अचानक बेहोश हो जाता है इंसान। वसूल मर्ज क्या है? क़ल्ब के क़ुव्वत में कमी, दिमाग को रूह की कमी, बुखारात गलीज़ा दिमाग पर असरअंदाज होते हैं, आसाब के क़ुव्वत में ज़ोफ़ पैदा होता है। जदीद नज़रिया दिमाग की खून की फराहमी में कमी हो जाती है, जिसे सेरेब्रल हाइपोपरफ्यूजन के नाम से हम कहा। इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, वैसोडायलेशन होगा, या वेगल ओवर एक्टिव ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाएगी। इलाज में फ़ौरी तदाबीर, मरीज़ को लिटा दें, यही हम कह रहे थे। 30 डिग्री पर जो है ये पूरा जिस्म जो है स्ट्रेट है, लेकिन इसके बाद जो है ऊपर उठा दिया गया है। यहाँ की वजह से खून जो है आपको वरीदों के ज़रिए लौट करके क़ल्ब राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फेफड़े में जाएगा, और फेफड़े से फिर उसके बाद ऑक्सीजनेट होकर के राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, और ये लेफ्ट। एक बार फिर इसको समझ लीजिए। खून यहाँ से जो है जब पैर को उठा देंगे तो आपको जो आपकी वरीद है, और वरीद में इंट्रावेनस सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा दोनों के ज़रिए लौट करके वाफिर मकदार में खून राइट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर फेफड़े में जाएगा, और फेफड़े से पल्मोनरी वेंस के ज़रिए आपको पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए फेफड़े में पहुंचेगा, वहां ऑक्सीजनेट होगा, ऑक्सीजनेट होकर के आपको लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और एओर्टा के ज़रिए कार्डियक आउटपुट बढ़ा दिया जाएगा। ये इस तरीक़े से इस पैर को उठाने से इतना फ़ायदा होता है। तो फौरी तदाबीर में इसको लिटा दिया जाता है और पैर को ऊपर उठा दिया जाता है, ताकि यह खून जो यहाँ जमा है वो लौट करके क़ल्ब की तरफ वापस आ जाए और क़ल्ब बाहर हो सके जाए। फौरी तदाबीर में फ़र्स्ट एड है, मर्ज़ को लिटा दें, टांगें ऊँची करें, ताज़ा हवा फराहम करें, कपड़े ढीले करें, चेहरे पर पानी के छींटे डालें। वसूल इलाज में तक़वियत क़ल्ब, तक़वियत दिमाग, इस्लाह मिजाज, तहलील बुखारात। यूनानी इलाज में अदविया अर्क गुलाब, अर्क बीदमुश, खमीरा अबरेशम, जवारिस, जालीनूस। जदीद इलाज में फ्लूइड थेरेपी देते हैं, ट्रीटमेंट अंडरलाइंग कॉसेस, कार्डियक इवेल्युएशन करते हैं, पेस मेकर की ज़रूरत होती है तो पेस मेकर लगाते हैं। यूनानी तिब्ब के मुताबिक घसी का बुनियादी सबब क़ल्ब और दिमाग की कमज़ोरी से। यूनानी में बुनियादी जो सबब है आज़ा की कमज़ोरी को माना जाता है, और आज़ा की कमज़ोरी सुए मिजाज क़ल्ब और फिर सुए मिजाज दिमाग की कमज़ोरी से होता है। रूह हैवानी वाइटल फोर्स की कमी हो जाती है, जिससे बेहोशी होती है। इलाज में मुक़व्विया क़ल्ब व दिमाग अद्वियात मरकज़ी हैसियत रखती हैं। अब जो है इसका जो है सिनोस्कोप का वेगल नर्व से एड्रिनल ग्लैंड से क्या ताल्लुक़ है? एड्रिनल ग्लैंड गुर्दों के ऊपर मौजूद गुदूद है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं? गुर्दे या किडनी के ऊपर जो है वाक़ होती हैं, जो अहम हार्मोन्स बनाते हैं।
اس میں ایڈرینلین بھی ہے، نار ایڈرینلین ہے، کارٹیسال ہے۔ اب سنکوپ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ ہارمونز بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر ان کی کارکردگی متاثر ہو تو بلڈ پریشر گر سکتا ہے، دماغ کا خون کم ملتا ہے، نتیجہ خاصی یا سینسکوپ دکھائی پڑتا ہے۔ شدید اسٹریس میں ایڈرینلین بڑھتا ہے، بعض اوقات ریفلیکس کے طور پر اچانک بی پی گر جاتا ہے جس سے فینٹنگ ہوتی ہے۔ یونانی نظریہ میں یہ کیفیت ذوق قلب اعصابی قلبہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اچانک روح حیوانی کی کمی واقع ہوتی ہے۔ علاج مقوی قلب و دماغ ادویات، ویسو ویگل سینسکوپ جس کو ہم نے کہا تھا کہ ویگس نروس زیادہ متحرک فعال ہو جاتی ہے، تو غسی کی سبب سے عام سب سے قسم ہے ویگس نروس زیادہ ایکٹیو متحرک فعال ہو جاتی ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے، خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں، بلڈ پریشر اچانک کم ہو جائے گا۔ جو میں نے پائپ کی مثال دی کہ جب پائپ موٹا ہوگا تو اوپر پانی نہیں چڑھے گا، بلڈ پریشر اچانک کم ہو جاتا ہے، دماغ کو خون کم ملتا ہے، نتیجہ بے ہوشی اور غسی دیکھنے کو ملتی ہے۔ عام اسباب: خوف یا جذباتی صدمہ، زیادہ گرمی، لمبے وقت تک کھڑے رہنا، درد یا خون دیکھنا۔ علامات میں متلی جسے نازیہ کہتے ہیں، چکر، پسینہ، نظر دھندلا ہو جانا، کمزوری۔ اور اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے ٹریگرز، کوئی نہ کوئی صدمہ ہوگا، درد ہوگا، گرمی ہوگی، اوور ایکٹیویٹی ہوگی، اس سے ویگس نرو جو ہے زیادہ فعال ہو جائے گی، بلڈ پریشر جو ہے ڈراپ کر جائے گا، ہارٹ ریٹ کم ہو جائے گا، بلڈ پریشر بھی کم ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے ہارٹ ریٹ ڈاؤن دکھایا گیا، بلڈ پریشر بھی ڈاؤن دکھایا گیا۔ جب ہی یہ نرو ایکٹیو ہوگی یہ دونوں ڈراپ کر جائیں گے۔ اب جب ڈراپ کر جائیں گے تو دماغ کے خون کی کمی ہو جائے گی، خلیات کو آکسیجن کم ملے گی، عارضی بے ہوشی ہو جائے گی۔ کچھ دیر تک 10-20 سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہی تھوڑا سا جو ہے فرسٹ ایڈ اڈاپٹ کریں گے، انشاءاللہ اس مرض سے افاقہ ممکن ہے۔ فی امان اللہ۔